व्हाट इज योर वेल्थ? आपकी संपत्ति क्या है? नीति वचन 17 अध्याय 19 पद में क्या लिखा है? जो अपने फाटक को बड़ा करता है वो अपने विनाश के लिए यत्न करता है। मैं अमीर बन जाऊं, बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, बड़ा सेवक बन जाऊं, मुझसे आगे कोई ना हो, मुझसे सुंदर कोई ना हो, मेरे फाटक चौड़े हो जाएं। बाइबल कहती है माय सन माय डॉटर, अपनी मर्जी से करोगे यू विल फेस ट्रबल। जो अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से अपने फाटक को चौड़ा करने में लगा हुआ है, बाइबल कहती वो विनाश को प्राप्त करेगा। लेट गॉड इंक्रीज यू। परमेश्वर आपको बढ़ाए, आप खुद को मत बढ़ाओ। मुझे और आपको आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर ईश्वर के सम्मुख जीने के लिए बुलाया गया है, और ईश्वर की ओर से जो रिश्ते मिले हैं इसमें आनंद भोगने के लिए बुलाया गया। प्रभु की ओर से जो भोजन वस्तुएं दी गई हैं धन्यवाद के साथ से खाने के लिए बुलाया गया है। उसके मार्गों में चलते रहते हुए हम उन सब आशीषों में प्रवेश करेंगे जो उसने लिए हमारे लिए रख छोड़ी है। सब उपदेशक के 1:18 पद में लिखा है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है। बहुत बुद्धि विकसित करने में लगी हुई आज दुनिया। देखिए ना, आज ग्लोबल वार्मिंग का कितना प्रचार होता है, पर किया किसने? हम इंसानों ने तो किया। ये हरियाली को काट दी, हमने गर्मी बढ़ा दी। सूर्य की तपन उतनी थी जितनी की पहले भी थी, मगर क्योंकि हरियाली कट गया वो ज्यादा महसूस होती है। और अब हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग है, हमें कुछ करना चाहिए। किया किसने? बुद्धि ज्यादा उपयोग कर ली, इसलिए दुख भी बढ़ गया। इंसान जितना अपनी बुद्धि खुद बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करेगा, बाइबल कहती वो अपना दुख भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पहला तीमुथियुस 6:6-12 पद में लिखा, द बुक ऑफ 1 Timothy chapter 6 verse 6-12, पर संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। बोलिए, संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। आपकी वेल्थ, आपकी सबसे अच्छी कमाई अगर कुछ है तो भक्ति है। संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। आज संतोष सहित भक्ति नहीं है, आज घबराहट के साथ भक्ति है। प्रभु मेरा बिजनेस इंक्रीज, मेरी डील हो जाए, प्रभु मेरा ये घबराहट, और फिर बाद में भक्ति। ये भक्ति नहीं है। अगर आप सच में भक्ति कर रहे हैं, देयर विल बी पीस ऑफ गॉड ऑलमाइटी। और फिर प्रभु ऐसा नहीं होता। प्रभु थैंक यू सो मच। शांत, चुप हो जाओ और ये जान लो दैट आई एम गॉड। उतावलापन, चंचलता, जल्दबाजी, ठेठाई करते हुए अगर आप भक्ति कर भी लें, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। शांत होने में हमारी वीरता है। चुप हो जाओ, ये जान लो कि मैं यहोवा हूं। ये शांति कहां स्थिर हो जाती है? ये शांति उनमें देखी जाएगी या उनमें स्थिर हो जाएगी जो ये कहते हैं, नॉट माई विल, लेट योर विल बी डन। मेरी नहीं पर आपकी मर्जी पूरी हो। अगर मेरी मर्जी होगी फिर मैं इधर भागूंगा, उधर भागूंगा, आगे भागूंगा, पीछे भागूंगा, भागता रह जाऊंगा। पर यदि मैं बस तेरी मर्जी पे चलूंगा, तेरे मार्ग पे चलते हुए, बाइबल कहती उत्तम से उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। आप अपने आप उन आशीषों के सहभागी हो जाएंगे जो परमेश्वर ने पहले से रख छोड़ी। क्या ये आपके बच्चे खुद कहते हैं, मम्मी पापा मुझे इसे स्कूल में पढ़ाना? ये माँ बाप डिसीजन लेते अपने बच्चों को कहां पढ़ाना है। मम्मी पापा मेरी फीस दे दोगे ना? माँ बाप खुद फीस देते हैं, वो खुद उनका मार्गदर्शन करते हैं। तुम्हें कौन सी सोसाइटी में, तुम्हें कौन सी दौड़ में, कौन से लक्ष्य को प्राप्त करना है। जब संसारिक माता पिता अपने बच्चों को इस रीति से मार्गदर्शन करते हैं, तो इस्राएल का परमेश्वर जो उसको अपना प्रभु स्वीकार करता है, उसके मार्गदर्शन में चलता है, उससे क्या कुछ नहीं बना सकता। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सारे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है।
जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, हासिल कर ले, प्राप्त कर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया, जिसके लिए तू जन्माया गया, जिसके लिए तू बनाया गया। नीति वचन 13 अध्याय 8 पद में लिखा है, प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। What is my wealth? क्या है मेरी संपत्ति? मेरा प्राण सुरक्षित हो, इससे बड़ा और कोई धन नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूं जिसको आप सभी जानते, पूरी दुनिया उसे जानती है, और उसका नाम है स्टीव जॉब्स। और ये एप्पल कंपनी का मालिक था, फाउंडर था। सब जानते हैं, सभी जानते हैं। सबके मन में होता है ना कि आज मैं स्टीव जॉब की तरह बन जाऊं। सबके मन में होता है ना, आईफोन का मालिक जैसा मैं बन जाऊं। पर मैं आज आपको स्टीव जॉब की एक कहानी बताता हूं। मरने से पहले जब वो बीमार था, उसने जीवन की सच्चाई को जाना। मरने से कुछ एक समय पहले उसने आखिरी एस्से लिखा, अपने निबंध लिखा अपने जीवन पर। और वो जीवन क्या समझ में आया उसको, मैं आज आपको सामने पढ़ता हूं उसका लिखा हुआ लेटर। मैंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके यहां रखा है। स्टीव जॉब्स कहता है, निम्नलिखित निबंध जो जॉब्स ने अपने अंतिम दिनों में लिखा। मैं व्यापार की दुनिया में सफलता के शिखर पर पहुंच गया। दूसरों की दृष्टि में मेरा जीवन सफलता का प्रतीक था। हालांकि काम के अलावा ही मुझे थोड़ी खुशी मिलती थी। अंत में मेरा धन केवल जीवन का एक तथ्य बन के रह गया, जिसका मैं आदी हूं। इस समय मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ हूं और अपने जीवन को याद कर रहा हूं। मुझे एहसास होता है, जिस मान्यता और दौलत पर मुझे इतना गर्व था, वो आज सब फीकी पड़ गई है। मेरी मृत्यु के सामने मेरी दौलत अर्थहीन हो गई है। आप अपने लिए कार चलाने के लिए किसी को नियुक्त कर सकते हैं। आप अपने लिए पैसा कमाने के लिए किसी और को इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप अपनी बीमारी सहन करने के लिए किसी से नहीं कह सकते। खोई हुई भौतिक चीजें, संसारिक चीजें, खोई हुई भौतिक चीजें मिल सकती हैं या बदली जा सकती हैं, लेकिन एक चीज है जो खो जाने पर कभी नहीं मिलती, वो जीवन है। अभी आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, समय के साथ आप उस दिन का सामना जरूर करेंगे जब आपके जीवन का पर्दा गिरा दिया जाएगा। अपने परिवार के लिए प्यार का खजाना, अपने जीवन साथी के लिए बेशुमार प्यार, अपने दोस्तों के लिए प्यार, मां बाप के लिए प्यार, खुद के साथ अच्छा व्यवहार करो, दूसरों की कद्र करें। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, उम्मीद के मुताबिक समझदार होते जाते हैं। हमें एहसास होने लगता है कि चाहे घड़ी $3000 की हो या $30 की हो, दोनों एक ही समय बताती है। आपको एहसास होगा कि आपकी सच्ची आंतरिक खुशी इस संसार की भौतिक चीजों से कभी नहीं आ सकती। चाहे आप प्रथम श्रेणी में उड़ान भरते हो, फर्स्ट क्लास में या इकोनॉमी में, यदि विमान नीचे आएगा तो दोनों नीचे आएंगे। इसलिए मुझे आशा है कि जब आपके पास जीवन साथी हैं, मित्र हैं, मां बाप हैं, पुराने मित्र हैं, भाई हैं, बहनें हैं, जिनके साथ आप चैट करते हैं, हंसते हैं, समय बिताते हैं, गले लगाते हैं, गाते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम स्वर्ग और पृथ्वी की बातें करते हैं, तब आपको महसूस होता है कि यही सच्चा सुख है। अपने बच्चों को अमीर बनने की शिक्षा कभी मत देना, उन्हें खुश रहने की शिक्षा देना। इसलिए जब वो बड़े होंगे तो उन्हें चीजों की कीमत का पता चलेगा, ना कि कीमत का पता चलेगा। अपने भोजन को अपनी दवा के रूप में खाएं, नहीं तो आपको दवा को अपने भोजन के रूप में खाना पड़ेगा। स्टीव जॉब्स की बातें हैं ये। जो आपसे प्यार करता है वो आपको किसी और के लिए कभी नहीं छोड़ेगा। देखिए, भले ही हार मानने के 100 कारण हो, लेकिन वो उसे थामे रखने के लिए एक कारण ढूंढ ही लेगा। इंसान और इंसान होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। कुछ ही वास्तव में इसे समझते हैं। जब आप पैदा होते हैं तब आपको प्यार किया जाता है, जब आप मरेंगे
तब आपको प्यार किया जाएगा। दुनिया के 6 सबसे अच्छे डॉक्टर धूप, आराम, व्यायाम, आहार, आत्मविश्वास, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, इन सबों को अपने जीवन के क्षेत्र में पहला स्थान देना, अपने स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद करना। ये स्टीव जॉब्स की कहने वाली बातें हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी बना के मर गया। 56 साल की एज में उसे पैंक्रियाज कैंसर हो गया। उसकी दौलत फीकी पड़ गई, उसे ठीक नहीं कर पा रही थी। इसके बारे में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा। अपने बिजनेस, पैसे, उसकी दौड़ में दौड़ते हुए स्टीव ने एक बार अपनी बेटी लीसा को भी यह मानने से इनकार कर दिया कि यह उसकी बेटी है। उसने अपनी बीवी बच्चों को त्याग दिया सिर्फ कंपनी बनाने के लिए, और वो सक्सेस भी हुआ, और अकेला रह गया बाद में। नो होप फॉर द फ्यूचर, नो पीस, नो जॉय। बिस्तर पर पड़े हुए उसने आखिरी निबंध लिखा, ये जो आपके पास जीवन है ना, इसको भोगो। और बाइबल भी यही कहती है, सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है। अपनी जीवन साथी के साथ अपने वक्त को बिता, मां बाप के साथ वक्त को बिता, बच्चों के साथ वक्त को बिता। यही है जो बातें तेरे को सुख देंगी, और कोई बात सुख नहीं देगी। पर इंसान गलती करके क्यों लिखता है ये सारी बातें? पहले क्यों नहीं समझ में आती? परमेश्वर ने पहले से लिखा है सब बातों को। रुपयों के पीछे मत भागो, अमीर बनने के लिए पीछे मत भागो, एक वर्ल्ड फेमस व्यक्ति बनने के पीछे मत भागो, आप अपनी जिंदगी खो दोगे। एक बार जीवन गया फिर वापस नहीं आएगा। एक बार पत्नी के साथ बिताया हुआ वक्त गया, फिर कभी वापस नहीं आएगा। अभी है, वक्त बिताओ। कोई जिंदा आपके सामने बैठा, आपका दुख, आपका दर्द बांटने के लिए। ईश्वर का वरदान है ये। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं था, परमेश्वर ने उसके लिए सहायक बनाया। पर आज अनेक लोग इस संसार में अमीर, फेमस होने के लिए बीवी बच्चों तक को दांव पे लगा रहे हैं। बस एक बात, सक्सेस, पैसा, रुतबा आपको कभी भी जीवन की सच्चाई नहीं बता पाएगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने साफ साफ कहा, उसने कुछ ऐसा कहा था कि जब मैं मरूं तो विश्व का सबसे उम्दा डॉक्टर मेरे बिस्तर पर होना चाहिए। तो परिवार ने पूछा, ऐसा क्यों? ताकि मृत्यु के बाद मैं ये संदेश दे सकूं, जब मौत आती है तो विश्व का अच्छे से अच्छा डॉक्टर आपको बचा नहीं सकता। फिर अलेक्जेंडर ने कहा, जब तुम मुझे दफनाने ले जाओ, मेरी जो दौलत है वो रास्ते में बिखेरते जाना। तो परिवार ने कहा, ऐसा क्यों? कि मैं लोगों को इस संदेश दूं, तुम जो भी हासिल कर लो सब छोड़ के जाओगे। फिर उसने कहा, जब तुम मुझे लेकर जाओ कांधे पर, तो मेरे हाथ को बाहर ऐसे खाली निकाल देना। कि इसका मतलब क्या? मैं ये संदेश दे के जाऊंगा, इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है कि ये बातें अलेक्जेंडर से भी पहले की बताई गई है। आकाश के नीचे, सूर्य के नीचे जो जीवन हमको मिला है, उसने मुझे अकेले नहीं रखा, उसने मुझे पत्नी दी है, एक प्यारा बच्चा दिया है, आप इतने सारे रिश्तेदार दिए हैं, इतने लोग दिए कि मैं अकेला नहीं हूं, और अच्छा वक्त पे भोजन दिया है, और उसका आत्मा जो मुझे कहता है सिर्फ निर्दोष बन। बस ये जीवन जीना है, और देखो जिंदगी कितनी अच्छी होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही हमारी असली संपत्ति है। समझ में आया? अगर यही आपकी असली संपत्ति, तो सबको खुशखबरी दो, यही हमारी असली संपत्ति है। कम ऑन, आनंद के साथ हंसते हुए, हाथ मिलाते हुए, यही मेरी असली संपत्ति है। अमीर नहीं बनना, अमीर बनने के लिए परिश्रम नहीं करना, दिल से अमीर बनना है। ईश्वर की दृष्टि अगर हम पर हो, क्रिएटर की दृष्टि अगर हम पर हो, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम संपत्ति क्या समझो। इसलिए पैसे नहीं है, बड़ा घर नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, क्यों इन व्यर्थ बातों को सोचते रहते हो? यू आर अलाइव, आप जीवित हो। कई बार जब मैं अपने जीवन में चलते चलते गिरा हूं, मुझे ऐसा एहसास हुआ है मैंने प्रभु का दिल दुखाया है। जैसे तैसे माफी मांग के प्रार्थना करके सो गया, पर वो पाप करने की ठेस मेरे अंदर रह गई है। उसके बाद मैं सो तो गया हूं, पर इस गम के साथ कि मैंने दिल दुखाया क्यों मेरे प्रभु का। जैसे तैसे सोया हूं, और जब सुबह उठ के मैंने आंखें खोली हैं,
एक आनंद मेरे दिल में आया ये सोचकर उसने मुझे अभी तक जीवित रखा, इसका मतलब उसने मुझे माफ कर दिया। हालेलुया। बिस्तर पर सोना ये आपके अधिकार पर है, मगर सुबह बिस्तर पर आंखें खोलना ये उसके अधिकार में है। हालेलुया। संसार में एक इंसान का जीवन परम प्रधान परमेश्वर को जानने के लिए मिला है। आज लोग धन संपत्ति अमीर और फेमस होने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, पर परमेश्वर कहता है तुम इन सब पीछे की मत भागो, इन बातों से भाग इन बातों से, पर धर्म का पीछा कर, भक्ति का पीछा कर, विश्वास प्रेम और धीरज का पीछा कर, नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है तो विश्वास की फाइट कर, और फिर तू अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। परमेश्वर ने आपको इसे थोड़ा ना बुलाया कि संसार में आपको एक फेमस अमीर व्यक्ति या ये बन। परमेश्वर के मार्ग पे चलते हुए का खुदा ने आपको बनाया तो भी परमेश्वर का उद्देश्य उससे हटकर होता है। अब्राहम को उसके पुत्र को एक देश दिया इस्राएल, तो संदेश कुछ और था, रीजन कुछ और था। दाऊद को राजा बनाया तो संदेश कुछ और था, पर वो परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देते थे। प्राण की छड़ोती मनुष्य का धन है, प्राण की छड़ोती मनुष्य का धन है। हमारी असली संपत्ति यही है। आदम हवा को बनाया और दिन के ठंडे वक्त में डेली परमेश्वर उनसे मिलने आता था। ये वक्त है, ये संपत्ति है कि परमेश्वर मुझसे बात कर पा रहे। 18 साल पहले मेरे अंदर यही सारी बातें थी। ऑनलाइन में जो देख रहे हैं, लिसन टू मी केयरफुली, मुझे भी अमीर बनना था, मुझे भी कुछ ऐसा परिश्रम करना था जिससे कि मुझे लगता था जिंदगी जब सक्सेस होगी मेरे अकॉर्डिंग तब ज्यादा खुश रहूंगा, पैसा होगा, रुतबा होगा तो ज्यादा खुश होगा। पर यह सब कुछ गलत था, मैं रॉन्ग था, आई वॉज रॉन्ग। मगर परमेश्वर मेरे साथ है, मैं अब सही हूं, शांति है मेरे दिल में। आज पता है मुझे क्या महसूस होता है? जब मैं बहुत नामचीन लोगों के विषय में सुनता हूं तो मेरे मन में क्या आता है? ये क्रिएटर को नहीं जानते, पर जिन्होंने जिसने इनको बनाया वो मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूं, मुझसे अमीर कोई नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कल्पना करते हैं ये काम होगा कि नहीं होगा, और मुझे तो ईश्वर बता देता है कि ये काम इस तारीख पे इतने बजे हो ही जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इंपॉर्टेंट क्या है? संपत्ति जो ईश्वर ने दिया उसको भोगो आनंद के साथ। ईश्वर को जानना, उसके साथ रहना, यही असली संपत्ति है। जो कुछ उसने हमें दिया है यही संपत्ति। आदम हवा एक साथ रहो, साथ में प्रभु के साथ रहो, बस यही तो परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। अपनी पत्नी के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, माँ बाप के साथ रहो, रिश्तेदारों से प्रेम करो, सबके साथ। पर लोग प्रेम करना नहीं चाहते, इससे बच के रहना, उससे बच के रहना, इससे बात नहीं करना, इससे वो नहीं करना। इवन पास्टर्स ऐसे हो गए, इस कलीसिया में क्यों जा रहे हो, उसमें क्यों जा रहे हो, ऐसा नहीं होने दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है लव एवरीबॉडी। हालेलुया, लव एवरीबॉडी, सबसे प्यार करो। इसलिए मैं कहता हूं अपने नंबर्स एक्सचेंज किया करो, एक दूसरे के घर जाया करो, मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ, एक दूसरे संगति करो, एक अच्छा परिवार बनाकर चलो। बस यही अच्छा है हमारे लिए, और कुछ भी अच्छा नहीं है। स्टीव जॉब्स ने ये सब बातें खो दी। अब ये तो लिखा नहीं कि उसने ईश्वर को जाना कि नहीं जाना, पर उसने इतना तो बता दिया कि उसने सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। आप सहमत हैं? भजन संहिता 128 1 से 6 पद में क्या लिखा है? द बुक ऑफ साम चैप्टर 128 वर्स 1 to 6। क्या धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। इन्हें लिखा है वो धन, अमीर होने की आशीष,
फेमस होने की आशीष। जो यहोवा का भय मानता है वो ये आशीष पाएगा, बच्चे, पत्नी, अच्छा भोजन, जिंदगी, पवित्र जीवन, ईश्वर की महिमा। जो पुरुष यहोवा का भय मानता वो ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे, तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाती पोतों को भी देखने पाए। ईश्वर कितना सोचते हैं इसके बारे में, और आप सोचते हो? या दुनिया के लोग सोचते हैं ऐसा? यही हमारी असली संपत्ति है। अगर आपको यह बात समझ में आती है तो अपनी जबान खोल के प्रभु को धन्यवाद करना शुरू करो। कम ऑन, टॉक, बात करना शुरू करें, प्रभु को धन्यवाद करना शुरू करें। एक संपत्ति आपके हाथों में दे दी गई है। थैंक यू बोले प्रभु को। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु, हम सबको आपने भटकने से बचाया, आपने हम सबों को निराश होने से बचाया। हमारी असली संपत्ति क्या है? आपने हमें इसका ज्ञान दिया प्रभु। आप हमें कुछ बना देंगे अपनी महिमा के लिए, और हमारे बनने से अनेक लोग जीवन और आशीष पाएंगे। हम अपने आप से अपने आप को नहीं बना सकते। बाइबल में अनेक ऐसे लोग हुए जिन्होंने सिर्फ आपको हासिल किया, और उसके बाद ये आपकी मर्जी थी, उन्होंने आपने उनको बहुत कुछ बना दिया, और उसके बाद भी उन्होंने उस पर मन नहीं लगाया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, इस बात को याद रखें, पैसा कमाना पाप नहीं होता, पर पैसे को ईश्वर से ज्यादा दर्जा देना पाप होता है। पैसा रखना पाप नहीं होता, परंतु पैसे पे भरोसा रखना पाप होता है। मनी इज नॉट अ सिन, पर मनी पे डिपेंड होना सिन होता है। परमेश्वर हमें ठहरा हुआ धन भी देगा, लिखा है, पर वो देगा। हालेलुया। शिकायत करना छोड़ दो, जो जीवन मिला उसमें आनंद करो। थैंक यू लॉर्ड, मेरा पति मेरे साथ है, मेरी पत्नी मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ है, मेरा पड़ोसी मेरी देखभाल कर लेता है, प्रभु के दास मेरे साथ है, प्रार्थना मेरे साथ है, संगति मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, मुझे चाहिए क्या फिर और? हालेलुया। बस ईश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति यही आशीष पाता है। May God bless you. May God bless you all. Say amen. प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और सामर्थ्य उपस्थिति में आपका स्वागत है। मुझे यीशु में भरोसा है कि आपने इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में बहुतायत से आशीष पाई है। इस संदेश की सारी आशीषें आपकी हो सकती हैं यदि आप इस संदेश को अपने जीवन में न सिर्फ ग्रहण करें, मगर उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, यदि हम मात्र से वचन को सुने परंतु उसके अनुसार ना चलें, तो हमारा पढ़ना सुनना सब व्यर्थ होता है। ओ माय डियर ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर चाहता है जिस संदेश को आज आपने सुना है, जिसने आपकी आत्मा के अंदर कार्य किया है, यहीं तक सीमित ना रहे, परंतु एक एक वचन के अनुसार आप अपने जीवन को समर्पित करें, तभी आप खुद के लिए और दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हूं और चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आपके जीवन को बदले। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज जितनों ने इस संदेश को सुना, अपने जीवन में से स्वीकार किया, आप इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति दें ताकि एक एक वचन के अनुसार ये अपने जीवन को समर्पित करें। मैंने आपकी क्रूस के अधीन करता हूँ, आपके वचन के अधीन करता हूँ पिता, आप इनके जीवन को बदलें। एक नया मन, एक नया हृदय, एक नई आत्मा देकर आप इन्हें संभालें। आपकी पवित्र आत्मा से आप इनको भर दें, क्योंकि आपका वचन कहता है मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। फादर, मर्सी अपॉन माई पीपल, आप अपने अनुग्रह इनको दे, अपनी दया आप इनको दे, एंड फिल देम ऑल विद द होली स्पिरिट। अपने पवित्र आत्मा को देकर आप इन्हें सामर्थ्य से भरें, आप इन्हें अपना अनुग्रह दें कि आपके वचन को अपने जीवन में लागू कर सके।
आज्ञाकारी बने, अनेक लोगों के लिए आशीष बने। आप इनके टूटे हृदय को चंगा करें, आप इनके बीमार शरीरों को चंगा करें, आप इन्हें बहुतायत से अनुग्रह दे प्रभु। आप इन्हें आने जाने में सुरक्षा दे। यदि कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालात हैं जिनसे ये नहीं निकल पा रहे, यीशु के नाम से बाहर आ जाए। जैसा आपका वचन कहता है कि आप जंगल में मार्ग बनाते हैं, निर्जल भूमि में नदियां बहाते हैं। इन द सेम वे यू ब्लेस माय ब्रदर सिस्टर। इनके सूखे जीवन में आशीष की नदियों को बहाए पिता। इनके जंगल जैसे जीवन में रास्ता बना के दें ताकि ये हर एक बुराई से बाहर आ सके। You make them happy, make them holy and righteous unto you, Lord. और आपकी महान मर्जी इनके जीवन में पूरी हो। मैं इन सब के आत्मा प्राण देकर आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनके जीवन को छूने के लिए, बदलने के लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री ने कैलेंडर्स को रिलीज किया है। 2023 के न्यू कैलेंडर्स आप हमारे प्रेयर टावर पर कांटेक्ट करके अपने घर के पते पे मंगा सकते हैं। साथ ही आप परमेश्वर की आशीषें प्रतिदिन एक एक डेट पर एक एक वचन को पढ़कर उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, क्योंकि एक एक डेट पर दिया गया एक एक वचन प्रार्थनाओं के साथ दिया गया है। आप बहुतायत से आशीष पाएंगे। कैलेंडर्स अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए आप द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय साथी, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे प्रेरित किया है कि मैं आपको ये प्रार्थना का ऑयल भेज सकूं, जैसे कि याकूब की पत्री में लिखा है कि प्रभु के नाम से तेल मलकर अगर हम प्रार्थना करें तो रोगी के न सिर्फ पाप क्षमा होंगे परंतु प्रभु उसको चंगा करेंगे, उसे उठा के खड़ा करेंगे। आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी आशीष और चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। ये प्रेयर ऑयल है, प्रार्थना का तेल है और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारे प्रेयर टावर पर आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।